देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसका पार्ट ए। इसके अंदर आप देखें कि हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक बी गिवन है और एक सी गिवन है। उनकी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आपने साबित करना है कि साबित करें या प्रूव दैट कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ये बात आपने भी साबित करनी है। अब आप जानते हैं कि जो साबित करने वाले सवाल होते हैं, प्रूफ वाले जो सवाल होते हैं, हम उनकी पहले हल करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, फिर हल करते हैं राइट हैंड साइड, फिर हम चेक करते हैं क्या दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। देखें जी, हम सबसे पहले उठाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, किसके बराबर है? ए बी के बराबर, इज़ इक्वल टू ए बी। ए बी से मुराद है आपने ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पर जी लगा दें मैट्रिक्स ए, किसके बराबर है? -1 +3 +2 और 0। बी है +1 +2 -3 और -5। अब आपने इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा भाई, मैंने आपको समझाया था कि ये जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें गिने रोज कितनी हैं? 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स है। अब देखें कितनी डॉट्स बन गई हैं? 4 डॉट्स बन गई हैं। तो मतलब ये है कि हमें जो जवाबी कालेब हासिल होगा वो कोई इस किस्म का होगा, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, इस किस्म का हमें एक मैट्रिक्स हासिल होगा। लिहाजा अब आपने भी फोकस इसी पर करना है कि जवाब आपने इस किस्म का निकालना है। अब देखें भाई, हर एक डॉट के लिए आपने यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स लगानी है इस अंदाज से। ये पहले डॉट के लिए 4 ब्रैकेट्स, फिर दूसरे डॉट के लिए भी 4 ब्रैकेट्स, फिर तीसरे डॉट के लिए भी 4 ब्रैकेट्स और चौथे के लिए भी आपने लगा देनी है 4 ब्रैकेट्स। अब आपने ये करना है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने वैल्यूज़ को या एलिमेंट्स को आपने फिट करना है। देखिए भाई कैसे करते हैं। ये पहली रो उठाएं, यानी R1 उठाएं और इधर आप उठाएं C1। यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है R1 की C1 के साथ। देखिए जी, पहला एलिमेंट कौन सा है? -1 +1। दूसरा कौन सा है? +3 -3। अब रो पहली होगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा? कॉलम होगा दूसरा, यानी R1 को आपने अब मिलाना है C2 से। इसका पहले एलिमेंट है -1, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? +2, दूसरा एलिमेंट +3, इधर -5। अब R1 की C1 से भी और C2 से भी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई है। अब आपने ये करना है कि अब आपने आ जाना है किस पर? R2 पर, सेकेंड रो पर अब आपने आ जाना है, ठीक है। अब आप ये करें कि सेकेंड रो को C1 से मिलाएं। कैसे मिलाएंगे? +2 को +1 से और 0 को -3 से। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखें जी, +2 और +2, इधर क्या है? 0 है, 0 -5। फर्दर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें, +- 1 × 1 1 के बराबर, प्लस 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 और +- -9, +- 1 × 2 2 के बराबर, प्लस 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 और +- 3 × 5 15, प्लस 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 होगा 2 × 1 2, +- 3 × 0 0 के बराबर, प्लस 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 2 × 2 4। यहाँ पर +- लिख दें या प्लस लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 × 5 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखिए भाई, यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। चलो मैं इधर लिख देता हूँ सामने, यहाँ पर ये आंसर बनेगा जनाब, इधर ही लिख देते हैं -1। अच्छा देखिए भाई, -1 और -9 -10 होगा, -2 -15 -17
2 माइनस 0 2 और -4 सॉरी +4 माइनस 0 किसके बराबर? 4 के बराबर। अच्छा, ये हमारे पास आंसर बना है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने इसको ज़हन के अंदर रखना है। अब मैंने हल करनी है राइट हैंड साइड। देखिए भाई, अब आपने उठानी है राइट हैंड साइड, यानी RHS किसके बराबर है? ये बराबर है BA के। राइट हैंड साइड आपने उठानी है और ये किसके बराबर है? BA के बराबर है। अब देखिए, पहला हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है? B है, और दूसरा कौन सा है? A है। यहाँ पर आपने B की वैल्यू लगानी है, किसके बराबर है? +1 +2 -3 -5। यहाँ पर A की वैल्यू लगाएं। A किसके बराबर है? -1 +3 +2 और 0। अब आपने इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब देखें भाई कि पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं? 2। दूसरे के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 2 हैं। तो हमें किस किस्म का जवाबी मैट्रिक्स हासिल होगा? इस किस्म का होगा, ठीक है। तो फिर आपने भाई इसी को फोकस करना है और इसी के मुताबिक आपने आंसर निकालना है। अब देखें कि हर एक डॉट के लिए 4 ब्रैकेट्स लगाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4। हर एक डॉट के लिए आपने 4 ब्रैकेट्स लगा देने हैं। फिर उसके बाद इनमें आपने एलिमेंट्स को यानी नंबरों को आपने फिट करना है। तो अब देखें, इधर आपने उठानी है फर्स्ट रो R1 उठानी है, और इधर आपने उठाना है C1 पहला कॉलम। इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? +1 है। +1 को किससे मिलाएंगे? -1 से। +2 को किससे मिलाएंगे? +2 से। रो अब पहली होगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा? दूसरा होगा। +1 को किससे मिलाएंगे? +3 से। और +2 को किससे मिलाएंगे? 0 से। अब R1 की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई C1 से भी और C2 से भी। अब आप उठाएं R2 को। R2 को आपने मिलाना है C1 से। देखें जी, पहला एलिमेंट कौन सा है? -3 है। उधर पहला एलिमेंट कौन सा है? -1। इधर -5 है दूसरा। यहाँ पर कौन सा है? +2 है। R2 होगी और कॉलम कौन सा होगा? दूसरा कॉलम होगा, यानी C2 होगा। R2 को मिलाएं C2 से। -3 +3 और -5 0। प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 1 कितना आ गया भाई? 1 आ गया, ठीक है। प्लस 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 2 क्रॉस 2 4। प्लस होगा 1 क्रॉस 3 3 के बराबर। प्लस 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 होगा 2 क्रॉस 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और माइनस माइनस प्लस होगा 3 क्रॉस 1 किसके बराबर? +3 के बराबर। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 5 क्रॉस 2 10 के बराबर आ गया। माइनस प्लस क्या बनेगा? -3 क्रॉस 3 9 प्लस माइनस माइनस 5 क्रॉस 0 0 के बराबर। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा? -1 + 4 3 के बराबर, 3 के बराबर, -7 के बराबर, -9 के बराबर। ये हमारे पास आंसर है। अच्छा भाई देखें, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है -10, -17, 2 और 4। ये हमारे पास आंसर था लेफ़्ट हैंड साइड का। अब आप गौर करें कि जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये किसके बराबर है? 3, 7, -9। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो आप लिखें कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। नहीं है
राइट हैंड साइड के लिए, लिहाजा ए बी ये इक्वल नहीं होता बी ए के। अच्छा भाई देखें कि ये चूँकि बहुत लेंथी सवाल है, पार्ट नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया, पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपने इसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन करनी है, साबित करना है कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, वेरीफाई करना है कि ये बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। अब जो थर्ड है ना, थर्ड और फोर्थ, मैं आपको इनमें से एक समझा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम है तकरीबन। मसलन आप देखें, थर्ड है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और फोर्थ है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब ये दो हैं, इनमें से मैं आपको समझा देता हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी माइनस वाला। मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, माइनस वाला, यानी, और ये फोर्थ पार्ट है। मैं आपको फोर्थ पार्ट समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने भी क्या करना होगा, पहले उठानी है लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस किसके बराबर है, ए इंटू बी माइनस सी। अच्छा अब देखें, जहाँ जहाँ पर ए बी और सी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर आपने उनकी वैल्यूज़ लगा देनी है, उनकी आपने कीमतें लगा देनी है। अब यहाँ पर ए है, ए की कीमत लगा दें -1 3 2 0। अच्छा इसके बाद देखें, इसके बाद समाल ब्रैकेट है, तो आपने यहाँ पर समाल ब्रैकेट लगानी है, दरमियान में कोई अलामत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसी तरह ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर b की वैल्यू लगाएं। b है 1 2 -3 -5, और साथ है भाई c, सारी दरमियान में अलामत कौन सी है, डस्टर, दरमियान में जी अलामत है माइनस। माइनस के बाद आपने सी की वैल्यू लगानी है। देखिए सी किसके बराबर है, 2 1 1 3। अब देखें सी के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज भी करनी है इस अंदाज से, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो चीज़ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है इनको आपने सॉल्व करना है, इनके आपस में सब्ट्रैक्शन है, तो आपने पहले इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, बाद में हम इसका जो जवाब बनेगा उसको इसे मिलाएंगे। तो देखिए -1 3 2 0, हाँ इनकी आपस में अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स होंगे उनको आपने माइनस करना है। देखें इधर अलामतें लगा दें, प्लस है, प्लस 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 और प्लस, यहाँ पर भी प्लस। पहला एलिमेंट है +1, इधर माइनस है, इधर +2 है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर लिखेंगे 2। दूसरा एलिमेंट, दूसरे में से दूसरा नफ़ी होगा, दूसरा है भाई +2 माइनस प्लस, फिर ये माइनस बन जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखें थर्ड एलिमेंट कौन सा है, -3 है, इसके बाद माइनस है, फिर प्लस है, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और आ जाएगा 1। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, -5, फिर माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3। अब देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बरकरार रहेगा, फिलहाल आपने इसका कुछ भी नहीं करना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। -1 +3 +2 और 0, ये मैंने उसी अंदाज से लिख दिया, अलामतें बस मैंने लगा दी, और इसको सिंप्लीफाई करें। 1 - 2 किसके बराबर होगा, -1, 2 - 1 +1 के बराबर आ गया, और -3 - 1
-4 -3 -5 -3 किसके बराबर? -8 के बराबर। ठीक है, अब आपने ये करना है कि अब इन दो कालेबों को, इन दोनों मैट्रिसेस को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जवाब अब हमें हासिल हो गया। अब इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। हसन डस्टर उठाओ ना, ये यहाँ से लेकर ना इस स्टेप तक साफ कर दो। हाँ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। ये स्टेप साफ नहीं करना, आखिरी एंड वाला। अभी देखिए वही लेफ्ट हैंड साइड जारी है, LHS। अब आपने इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, उसी तरह से आपने 4 ब्रैकेट्स लगानी है हर एक डॉट। अब इसमें देखें वही 4 डॉट्स हमें हासिल होंगे, वही सवाल है उसी जैसा। यहाँ पर 4 ब्रैकेटें, यहाँ पर 4 ब्रैकेटें, फिर यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स और यहाँ पर भी 4 ब्रैकेट्स। ये लगाने के बाद अब आपने R1 उठानी है, इसको मिलाना है C1 से। -1 को -1 से मिलाएं, +3 को -4 से मिलाएं। R1 होगी और इधर क्या होगा? C2 होगा। -1 को +1 से मिलाएं, +3 को -8 से। अब ये करें कि R2 उठाएं और इधर C1 होगा। R2 को आपने मिलाना है C1 से। पहला एलिमेंट कौन सा है? +2 है। इधर पहला एलिमेंट कौन सा है? -1 है। दूसरा एलिमेंट 0 है। यहाँ पर कौन सा है? -4 है। अब R2 को मिलाना है C2 से, यानी +2 +1, और 0 को मिलाना है -8 से। अब आप देखें कि फर्दर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। माइनस माइनस क्या होगा? 1 क्रॉस 1 1। उमर इधर तवज्जो रखो। प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 3 क्रॉस 4 12 -12। प्लस माइनस माइनस। 1 क्रॉस 1 किसके बराबर? 1 के बराबर। प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 24 होगा। प्लस माइनस माइनस 2 क्रॉस 1 2, प्लस माइनस माइनस 0 क्रॉस 4 0 के बराबर, और प्लस 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 होगा 1 क्रॉस 2 2, प्लस माइनस माइनस 0 क्रॉस 8 0 के बराबर। ठीक है, तो आपने इसका आंसर निकालना है जी। 1 - 12 कितना होगा? -11। -1 - 24 कितना बन जाएगा? -25। -2 -0 -2, और 2 - 0 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड किसको मैं अलहदा यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आंसर हमारा बना है -11 -25 -2 और +2। अब आपने भी उठानी है RHS, राइट हैंड साइड किसके बराबर है? AB - AC। पहला काम आपने वही करना है कि A, B और C की जगह उनकी आपने वैल्यूज़ फिट कर देनी है, जो जो उनकी हमें मिकदारें दी गई हैं। सबसे पहले A है, A की वैल्यू यहाँ पर लगाएं, -1 +3 +2 और 0। यहाँ पर लगानी है B की वैल्यू। B कितना है? +1 +2
-3 -5, दरमियान में माइनस है। इसके बाद है ए, फिर ए है, ए की वैल्यू लगाएं -1 +3 +2 और 0। सी की वैल्यू लगाएं +2 +1 +1 +3। इस अंदाज से आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ फिट करनी है। और ये ब्रैकेट बिल्कुल आपने साफ़ सुथरी लगानी है। और यहाँ पर ये कई छोटी ब्रैकेट बना देते हैं, छोटी नहीं लगानी है, बड़ी आपने ब्रैकेट लगानी है बिल्कुल सीधी इस अंदाज से। अब देखें, अब आपने ये करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर जो इनका जवाब बनेगा उसमें से माइनस कर देंगे जो इनका जवाब बनेगा। अब देखें, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब देखें, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो मतलब ये है कि इनसे हमें 4 एलिमेंट्स हासिल होंगे और हर एक एलिमेंट्स के लिए आपने 4 ब्रैकेट्स लगानी हैं। 1 2 3 4, स्पेस दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दरमियान में माइनस है, इसके लिए भी आपने यही सारा सेटअप बनाना है। इसके लिए भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हम शुरू करते हैं। R1 को उठाएं, C1 से मिलाएं, -1 को किससे मिलाएंगे? +1 से। +3 को किससे मिलाएंगे? -3 से। अब R1 होगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा? कॉलम होगा दूसरा, यानी R1 को अब आपने C2 से मिलाना है, तो -1 +2 से मिलेगा और +3 -5 से। अब R2 को उठाएं, R2 को मिलाना है C1 से। देखिए जी, इसका पहला एलिमेंट है +2, इधर पहला एलिमेंट है +1, 0 और -3। देखिए जी, अब आपने R2 को मिलाना है C2 से, यानी +2 को +2 से और 0 को -5 से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन एंड हो गई। अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। R1 उठाएं, इधर C1 उठाएं, -1 को किससे मिलाएंगे? +2 से। +3 को किससे मिलाएंगे? +1 से। अब R1 को किससे मिलाना है? C2 से। पहला एलिमेंट कौन सा है? -1 है, -1 +1 +3 और +3। R2 उठाएं, R2 को आपने मिलाना है C1 से, +2 और 0 को मिलाना है +1 से। R2 को मिलाना है किससे? C2 से, यानी +2 को मिलाना है +1 से और 0 को मिलाना है +3 से। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, +- 1 क्रॉस 1 1 होगा, प्लस 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 माइनस माइनस 9 होगा, +- 1 क्रॉस 2 2 होगा, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 15 होगा, प्लस प्लस 2 क्रॉस 1 2, प्लस माइनस माइनस 0 क्रॉस 3 0। इधर आ जाएगा +4 और यहाँ पर कितना बनेगा? -0, दरमियान में माइनस है। प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 2 2 के बराबर, +3 क्रॉस 1 3 के बराबर, प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 1 1 के बराबर,
प्लस 9, इधर क्या होगा +4, बताएं आगे क्या होगा, 0 होगा, +2 होगा और +0। हसन ऐसा करो कि ये वाले स्टेप साफ कर दो, ये और ये, उधर से आओ, यहाँ से शुरू करो ना, यहाँ से। ये आखिरी साफ नहीं करना जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं। बस ठीक। देखिए -1 और -9, -10, इधर क्या होगा -17, +2 -0, +2 और +4, -2 और +3, +1, -1 और +9, +8, इधर कितना आ गया +4 और +2। डस्टर मुझे दो हसन। अब देखिए आपने क्या करना है भाई, आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। -10 और +1 इनको हम कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका कोरेस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, इसका ये वाला होगा, इसका ये वाला, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में जम्मा या नफ़ी करते हैं। देखें -10 है, माइनस प्लस -1 आ गया, -17 और माइनस प्लस -8 +2 माइनस प्लस -4 +4 माइनस प्लस -2। अब देखें इसका आंसर निकालें, फाइनल आंसर, और ये हम हल कर रहे हैं RHS। ये आंसर हमारे पास होना है RHS का। -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 और 4 -2 +2। अब आप मवाजना करें इसका LHS से, बताएं क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है LHS = RHS। फिर आपने ये लिखना होता है जो क्वेश्चन होता है ना, ये वाला, नीचे फिर ये लिखते हैं, यानी पास साबित हुआ, इट प्रूव्ड कि A × B - C AB - AC, हैंस प्रूव्ड दैट। ये आपने लेकर फिर ये वाली आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। देखिए भी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर भी आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है, A, B और C। इनकी मदद से आपने ये वाले 2 प्रूफ करने हैं कि AB होल ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और BC होल ट्रांसपोज बराबर होगा C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। बुनियादी तौर पर मुराद ये बनती है कि जब आप होल ट्रांसपोज लेते हैं ना, मसलन यही BC ले लें होल ट्रांसपोज, तो जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज पहले आ जाता है। जब हम इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे, बाद वाले का पहले आ जाता है और पहले वाले का चला जाता है बाद में। यानी ये बात आपने बुनियादी तौर पर साबित करनी है। मसलन है A B C, इनका ट्रांसपोज है। अब इसका आंसर क्या होगा जब हम इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे? क्या होगा, पहले लेंगे C ट्रांसपोज, फिर B ट्रांसपोज और एंड पर A ट्रांसपोज। इसको मैंने अब जनरलाइज भी कर दिया, यानी आपने सारा जो सेटअप है इसको आपने उल्टा देना है जब अलहदा-अलहदा आप ट्रांसपोज लेंगे। बहरहाल इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं पहला पार्ट आपको समझा देता हूँ।
उमर ये वाला हिस्सा साफ कर दो, ये दो। देखें जी, फर्स्ट पार्ट में समझा देता हूँ आपको, ये भी क्लियर कर दो, ये वाला हिस्सा नीचे वाला। हाँ, इसके हम प्रूफ की जाने बातें हैं। इसके लिए हम उठाते हैं LHS, क्या है जी, AB होल ट्रांसपोज। अच्छा भाई देखिए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आपने लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर A है, A की वैल्यू फिट करें, -1 +3 +2 और 0, साथ B है +1 +2 -3 और -5, ये हमने B की वैल्यू लगा दी। इसके बाद देखें स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्लोज करें और ऊपर लगा दें T। अब आपने भी दोनों की करनी है मल्टीप्लिकेशन। फिर आप देखें कि 4 एलिमेंट्स वाला हमें मैट्रिक्स हासिल होगा, तो हर एक एलिमेंट्स के लिए 4 उसी तरह ब्रैकेट्स लगा दें, जल्दी से लगा दें। अच्छा देखिए, मल्टीप्लिकेशन तो अंदर हो जानी है जैसे मैंने कर दी है, ऊपर अभी ट्रांसपोज रहता है, ये आप लगा दें, ऊपर T लिखा रहेगा। अब आपने कीमतें फिट करनी है। हाँ जी, -1 को किससे मिलाएंगे, +1 से, +3 को -3 से, -1 को +2 से, +3 को -5 से, और 2 पर आ जाएं, C1 से मिलाएं, +2 को +1 से, 0 को -3 से, और 2 को C2 से मिलाएं, +2 +2 और 0 को -5 से। हाँ, मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें, +- 1 × 1 1, +++ और +-, 3 × 3 9, +-, 1 × 2 2, +++ और +-, 15, +++ होगा 1 × 2 2, +-, 0, इधर क्या आ जाएगा, +4 -0। ठीक है जी। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RHS किसके बराबर आ गई, -1 -9 -10 -2 -15 -17, और इधर कितना आ गया, +2, और यहाँ पर कितना आ गया, +4, और ऊपर अभी ट्रांसपोज बाकी है। अब आप ट्रांसपोज को इम्प्लीमेंट कर दें। ट्रांसपोज क्या होता है, पीछे हम एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। ट्रांसपोज होता है जो रोज़ होती हैं, जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होते हैं, इस अंदाज से उनको आपने क्या बना देना होता है, वर्टिकल, यानी रोज़ को आपने कॉलम्स बना देना है। ये फर्स्ट रो है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यानी -10 -17, यानी ये एलिमेंट्स हॉरिजेंटल थे, ट्रांसपोज के अप्लाई करने के बाद ये वर्टिकल हो गए। अब ये भी हॉरिजेंटल हैं, ये भी क्या बन जाएंगे, वर्टिकल। ये आंसर हमारे पास है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, आंसर है LHS का। देखिए भाई, राइट हैंड साइड है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद A ट्रांसपोज। B की वैल्यू लगाएं, B कितना है भाई, 1 2 -3 -5, ऊपर T भी है, B का अलहदा T है ट्रांसपोज है और A का अलहदा है। अब A की वैल्यू लगाएं, A हमारे पास कितना है, -1 3 2 0, और इसके लिए भी अलहदा
ट्रांसपोज। अब आपने पहले याद रखें मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं करनी, पहले ये ट्रांसपोज इंप्लीमेंट होगा इस पर भी और इस पर भी, फिर जो जवाब आएंगे उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जी, ये फर्स्ट रो है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 2, ये सेकंड रो है, ये बन जाएगी सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है, ये इंप्लीमेंट होगा तो क्या होगा, -1 और 3 कॉलम बन जाएगा, और ये जो सेकंड रो है ये बन जाएगी सेकंड कॉलम 2 0। हाँ, ट्रांसपोज इंप्लीमेंट हो गया। अब आपने ये करना है कि अब दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसी तरह भाई 4 ब्रैकेट्स लगा दें जल्दी से। तो देखें क्या होगा जी, पहली कतार पहली रो उठाएं, इसको मिलाएं पहले कॉलम से, +1 को किससे मिलाएंगे, -1 से, और -3 को +3 से। अब R1 को मिलाना है C2 से, क्या होगा, +1 को किससे मिलाएंगे, +2 से, और -3 को किससे भाई, 0 से। देखिए जी, R2 को उठाएं और C1 से मिलाएं। इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, +2 है, और इधर क्या है, -1 है। दूसरा एलिमेंट -5, इधर दूसरा +3। अब R2 होगी और कॉलम कौन सा होगा, दूसरा होगा, यानी R2 को मिलाना है C2 से। +2 को किससे मिलाएंगे, +2 से, और -5 को 0 से। देखें भी कितना बनेगा, +- -1 × 1 1, +- -+- 3 × 3 9। यहाँ पर होगा +2 -0, बोलते हैं शाबाश। इधर कितना होगा, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 15। यहाँ पर क्या होगा, +4 और -0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर, चलो यहीं लिख देते हैं। कितना बनेगा, -1 -9 -10। इधर कितना बन गया, +2 -17 और +4। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड दैट, फिर आपने ये लिखना है, और प्रूफ कर क्या रहे थे, ये वाला। ये बराबरी लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज।